AOC आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प। आज के इस वीडियो में हम आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प के बारे में ही बात करने वाले हैं। AOC क्या है? आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं जिन्होंने कमेंट किया है, क्वेश्चन है आपका कि AOC क्या है, क्योंकि अभी प्रेजेंट में अगर हम देखें तो इसके एप्लीकेशंस रनिंग है। AOC आर्मी AOC की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 10th पास कैंडिडेट के लिए। अगर आप मिनिमम 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई तो बहुत से कैंडिडेट कर रहे होंगे 10th लेवल के, बट AOC क्या है, वर्क क्या रहता है इनका, क्या काम आपको करना होगा, ट्रेनिंग आपको किस चीज़ की दी जाती है, कहाँ आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ये कुछ हम पॉइंट्स हैं जो क्लियर करेंगे AOC के बारे में। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रखेंगे, ब्रीफली शॉर्ट में आपको बताऊंगी AOC क्या है। ओके और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको इसके लिए आवेदन करना चाहिए, तो वैसे अलग अलग पोस्ट पर नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं, साल में इसके वैकेंसीज आती रहती हैं, लेकिन अभी हाल ही में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, एप्लीकेशंस रनिंग है। अप्लाई नहीं किया है, अप्लाई कर दीजिएगा। 10th लेवल की है, डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, लिंक आई बटन पर दे दूंगी, विजिट कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था एंड वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सो AOC के दो फुल फॉर्म होते हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, एक तो होता है AOC मीन्स होता है एयर ऑफिसर कमांडिंग, एंड सेकंड होता है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प। तो हम जो बात कर रहे हैं वो AOC आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प यानी भारतीय सेना की ये एक शाखा है, और इसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। हिंदी में इसको सेना आयुध कोर कहा जाता है। सो ये भारतीय सेना की एक सक्रिय कोर है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि भारतीय सेना को युद्ध के समय या शांति के दौरान मीन्स दोनों ही कंडीशन में सामग्री पहुंचाना, उनकी जो भी ज़रूरत है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ज़रूरत की चीज़ों को भारतीय सेना तक पहुंचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प की। ठीक है। सो AOC अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्टार्टिंग अगर हम देखें कि कब इसकी स्थापना की गई थी, तो लगभग यहाँ 200 प्लस साल हो गए हैं। इसकी स्थापना 8 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। उस टाइम जो उनकी सेना थी, उनकी ज़रूरतों की सामान की व्यवस्था के लिए जो युद्ध हुआ करते थे उस टाइम पर उनको लगा, और उन्होंने जो भी रसद की जो आवश्यकताएं हैं सेना को, उसके लिए उन्होंने एक कॉर्प्स की स्थापना की। ठीक है। सो स्थापना तो इसकी 1775 में हुई थी। उसके बाद 1775 के बाद काफ़ी अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार, क्योंकि सेनाओं का भी विस्तार होता गया, तो ज़्यादा कॉर्प्स की स्थापना की जाने लगी। फिर अगर हम फाइनली अभी हम जो हमारी इंडिया में भारतीय सेना जो कोर है यानी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प है, अगर हम इसकी बात करें तो ये 25 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बनने के बाद भारतीय उपसर्ग को हटा करके सेना आयुध कोर AOC, जिसको सेना आयुध कोर कहते हैं, AOC के रूप में बाहिनी का नामकरण किया गया। ठीक है। अब अगर हम इसके मुख्य कार्य की बात करें, वैसे मैंने आपको बता दिया भारतीय सेना को युद्ध के दौरान या शांति के दौरान दोनों ही कंडीशन में भारतीय सेना को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई भी रिक्वायरमेंट है, तो उनको सेना तक पहुंचाने का जो काम है वो मुख्यतः जो वर्क है वो AOC यानी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प के द्वारा किया जाता है। और अगर आवश्यकता पड़ती है तो भारतीय सेना के साथ साथ इंडियन नेवी और एयरफोर्स, यानी अगर भारतीय सेना यानी जो थल सेना है उसको तो ये सामग्री पहुंचाती ही है, सहायता करती है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो नौसेना और वायुसेना तक भी सहायता पहुंचाती है, सामग्री या जो भी। अब ये सामग्री क्या होती है, किस टाइप की सामग्री इनको पहुंचाना होता है, तो जैसे कि कपड़े हो गए, कपड़े में आपके ग्लव्स या जो यूनिफॉर्म, जो भी कपड़ों की रिक्वायरमेंट है अगर युद्ध के दौरान या शांति में, वो सामग्री आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प के द्वारा भेजी जाती है। कपड़े हुए, वाहन हुए, उपकरण हुए, या युद्ध के दौरान जो भी युद्ध की सामग्रियां हैं वो भेजना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प की होती है। सो ये है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प का मुख्य कार्य।
अब इसमें पोस्ट अलग अलग निकलती हैं, अलग अलग पोस्ट रहती हैं, जिसमें ग्रेजुएट लेवल की भी रहती हैं, 10th लेवल की रहती हैं, 12th लेवल की रहती हैं। अभी अगर हम हाल ही में बात करें तो मैंने आपको बता दिया है 10th लेवल की अभी भर्ती की जा रही है। अगर आप 10th पास आउट हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड्समैन मेट एंड फायरमैन पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई हैं। इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसमें रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन के साथ में आपको जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, फिजिकल भी रहता है और रिटन भी रहता है। फिजिकल आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, रिटन के बेस पर आपकी मार्किंग की जाती है। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अब ट्रेनिंग कहाँ रहेगी, तो सिकंदराबाद में AOC सेंटर है, वहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग किस टाइप की दी जाती है, इसमें आपको जैसे कि सिलाई बुनाई हो गई, या आपको जो उपकरण हैं ख़राब हो गए हैं उनको ठीक करना सिखाना, उनकी मरम्मत करना, इस तरह की ट्रेनिंग आपको वहाँ पर दी जाती है। अब आप समझ गए होंगे AOC यानी आर्मी AOC क्या है, आपको किस तरह का वर्क करना होता है। और हाँ, इसमें पोस्टिंग कहाँ रहती है, तो देखिए ये आर्मी सेना की जो भारतीय सेना है उसी की एक ब्रांच है, एक शाखा है। तो आपकी जो पोस्टिंग है वो ऑल इंडिया में कहीं भी ट्रांसफ़र की जाती है। हाँ, लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं, उस टाइम आप जिस जोन से अप्लाई कर रहे हैं प्रेफरेंस आपको उसमें फिल करना होता है। प्रेफरेंस आप फिल कर लेते हैं, आप सिलेक्ट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर जोन के लिए, लेकिन ऑल इंडिया में कहीं भी आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है रिक्वायरमेंट के बेस पर। ओके, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा AOC क्या है, क्या वर्क रहता है, ट्रेनिंग आपको कहाँ दी जाती है, किस टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है, किस लेवल की पोस्ट इसमें वैकेंसीज आती रहती हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपके क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड मैंने अभी आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर इस वीडियो में दे दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा।